उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। ये क्या है, ये क्या है प्रियंका चोपड़ा? ये तो कोई चैप्टर ही नहीं है बेटा, है चैप्टर। बर्फी नहीं देखी? बर्फी, बर्फी मूवी में जैसे प्रियंका चोपड़ा का रोल था कि एक सीधी सादी जो थोड़ी सी मेंटली रिटार्डेड या कह सकते हैं स्पेशल स्टूडेंट थी, स्टूडेंट कह रहा हूं, एक स्पेशल चाइल्ड थी, वैसी ही कहानी है हमारी भोली की कहानी। तो बस प्रियंका चोपड़ा को याद रखो, बर्फी वाली। देखो ये वाली इमेज देखो किस तरह से देख रही है, साफ पता लग रहा है कि एक ऐसी लड़की है जो कि एक स्पेशल लड़की है, जो मेंटली थोड़ी सी रिटार्डेड है, थोड़ी सी डम है, सीधी है ज्यादा, ठीक है, वो एक ऐसी लड़की है। लेकिन दुल्हन बनी हुई दिख रही है मुझे। ये क्या दिख रही है? एक दुल्हन बनी हुई दिख रही है। इसको एक दुल्हन के अवतार में आप देख के पूरी कहानी भोली की यही है, भोली की कहानी है, ये वाली कहानी है बर्फी वाली, ठीक है। तो दुल्हन बनी हुई है। ऐसे ही हमारी कहानी एक भोली नाम की लड़की की, जो कि एक छोटी लड़की है, क्या है, एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है सुलेखा। एक गांव की बच्ची है भोली जिसका नाम है सुलेखा, लेकिन उसको भोली है ना, वो सीधी सादी नहीं होती तो उससे कहते हैं भोला भोला, ऐसे भोली भोली भोली। अब किसी का नाम भोला भोली उसको छेड़ने मत लगना तुम लोग, ठीक है। उसका नाम है सुलेखा, लेकिन सब उसको भोली कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ही डम है। बचपन में उसको चोट लग गई थी, चोट लगने की वजह से उसके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जिससे वो हकलाती है, सही से बात नहीं कर पाती है और थोड़ी सी सीधी सादी है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। डैमेज्ड ब्रेन है, उसका ब्रेन डैमेज्ड हो गया था इंजरी की वजह से। शी स्टैमर्स, वो हकलाती है। उसके पॉक मार्क्स हैं, पॉक मार्क्स समझ तो, कोई चिकन पॉक्स हो जाते तो निशान हो जाते हैं फेस पे, वो उसके निशान है। एंड उसकी वजह से ना, जिस तरह की वो बच्ची है, अब उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम है, दुनिया का तो काम ही है ना दुनिया का काम ही है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए हंसने आ जाते हैं। अरे ये नहीं सोचते कि कल को हम पे भी कोई हंस रहा होगा। अब उस बच्ची के साथ हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो भाई, क्यों हंस रहे हो? उसको भगवान ने ऐसा बनाया, उसके साथ भगवान ने ऐसा कि तुम कौन हो तो ये करने वाले, ठीक है। तो भाई ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी मैंने जानबूझ के बता दी बात है, क्योंकि अगर भोली के बारे में आपको कुछ लिखना हो ना तो ये 4 पॉइंट याद रख लेना कि एक लिटिल गर्ल है, उसका नाम सुलेखा है, लोग उसे भोली कह के बुलाते हैं, डैमेज ब्रेन है, स्टैमर करती है, उसके पॉक मार्क्स है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आगे की कहानी देखते हैं इसकी। मजे आ रहे हैं ना, मजे आ रहे कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहा ना, तुम मजे आ रहे हैं ना, बस मजे आ रहे हैं तो जल्दी से इस लाइव सेशन को लाइक करो। लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो। आप जितने भी बच्चे मेरे अभी जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दो यार, लाइक पहले कर देना ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग मुझे अपना प्यार दिखा रहे हो। और अगर इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें ही बुला लो, जल्दी से बुला लो, ठीक है। चलो अब ये स्टोरी है, अ स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल सुलेखा भोली। ये स्टोरी है, कहानी है एक छोटी लड़की सुलेखा की। ये सारा रस दे रहा हूं मैं, जिस्ट दे रहा हूं, आपका टाइम बच रहा है सारा, ठीक है। तो वही सुलेखा की कहानी है जिसको प्यार से लोग भोली कहते हैं। शी इज अ डम एंड अगली एंड अ लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल और फॉर एवरीवन। वो क्या है, डम है, बेवकूफ है, और वो अगली है, बदसूरत है, खूबसूरत नहीं दिखती है, ठीक। और लाफिंग स्टॉक है, मतलब एक हंसने की एक वजह है, लोग उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हर फादर इज रामलाल, रामलाल, रामलाल नाम है उसके फादर का, जो कि एक नंबरदार है। नंबरदार समझते हो, जिसकी बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होती थी गांव में ना, जमीन जिनकी होती है उन्हें नंबरदार कहते हैं। जो हमारे साथी गांव में रहते हैं वो जानते होंगे नंबरदार क्या होता है, ठीक है। तो शहर वालों को मैं बताया था, जिनकी बहुत सारी जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, जमीन गाँव की, उन्हें नंबरदार कहते हैं। भाई यही होता है ना, ठीक है, यही होता है भाई, कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो उसके पापा एक नंबरदार है जिनका नाम है रामलाल, जिनके 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। भोली यंगेस्ट है, भोली इज यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटी बेटी है हमारी भोली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तहसीलदार परसुएडेड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। अब ना एक दिन क्या होता है, एक तहसीलदार होता है, तहसीलदार समझते हो, तहसीलदार, तहसीलदार सरकारी अफसर मान लो आप। तहसीलदार आता है रामलाल जी के पास और उनसे कहता है कि मैं ना एक स्कूल का इनॉग्रेशन कराना चाहता हूँ, एक स्कूल का इनॉग्रेशन हो रहा है, आप आ जाओ। तो भाई वहाँ पे वो जैसे बात करते में क्या लगता है कि आप अपनी बेटियों को भी भेजो ना स्कूल, बेटियों को भी भेजो। लेकिन वो गाँव का ज़माना था, पुराना टाइम था, उस वक्त लड़कियों के पढ़ने को अच्छा नहीं माना जाता था। जो लड़की पढ़ने स्कूल जाती थी उससे कोई शादी नहीं करता था, ये लोगों की धारणा थी। लेकिन भोली की जो मदर थी, क्या कहा मैंने, भोली की जो मदर थी, भोली की जो मदर थी, उसने ये सोचा, उसने सोचा कि मेरा पेन गिर गया है। उसने ये सोचा कि भाई भोली तो वैसे ही दिखने में अच्छी नहीं है, वैसे ही डम है, बेवकूफ सी है, इससे कौन शादी करेगा, तो इसको स्कूल भेज देते हैं। ये माइंड में सोचते हुए भोली की मां ने उसको स्कूल भेजने के लिए राजी हो गई वो, ठीक है। अब भोली स्कूल जा रही थी, अब छोटी बच्ची स्कूल जा रही थी। अब उसको वैसे तो वहां कोई समझते थे उस पर, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था, वैसे तो वो डर रही थी, स्कूल जाना है, बाहर जाना, घर से बाहर वो कभी जाती ही नहीं थी, अब उसे घर से बाहर जाना था। तो शी वॉज फ्राइटेंड, याद रखना, भोली वॉज फ्राइटेंड इनिशियली व्हेन शी वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, शी वॉज सो फ्राइटेंड, शी वॉज स्केयर्ड, उसको डर लग रहा था, वो डरी हुई थी। बट
लाइफ में फर्स्ट टाइम वो ड्रेस्ड अप थी, उसको ड्रेस पहनाई जा रही थी, उसको नए कपड़े पहनाए जा रहे थे स्कूल ड्रेस में, हेयर वॉश किए जा रहे थे, उसके बाल धोए जा रहे थे, उसके बालों में ऑयलिंग किया जा रहा था, कंघी की जा रही थी, उसको तैयार किया जा रहा था, और ये देखकर वो खुश हो रही थी कि यार ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर क्या होता है, अब वहां पे स्कूल जाती है, वो डरी डरी स्कूल जाती है, वहां उसे एक टीचर मिलती है, टीचर बहुत अच्छी होती है भाई। उसने क्या करा, टीचर ने, शी मेट अ टीचर हु एनकरेज्ड हर, जिसने भोली से कहा कि तुम अटका मत करो, तुम डरा मत करो, तुम बोलो जो भी बोलना है तुम्हें। और उसने उससे बहुत प्यार से बात करी, टीचर ने भोली से। भोली ये देख के बड़ी खुश हुई कि फर्स्ट टाइम कोई मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, मुझे इनकरेज कर रहा है। टीचर कहती तुम पढ़ाई करो, उसको स्टडी के लिए मोटिवेट करती टीचर। तो टीचर का बहुत पॉजिटिव रोल रहा भोली की लाइफ में जब उसने स्कूल ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, साल बदले, साल गुजरे, जमाना बदल गया, अब गांव भी शहर की तरह बन गया, कस्बा बन गया एक, अब सारी चीजें डेवलप हो गई। और कुछ साल बाद भोली की शादी तय की जाने लगी। क्या हुआ, आफ्टर सो मेनी इयर्स हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू गेट हर मैरिड टू अ लेम ओल्ड मैन, एक लंगड़ा जिसके टांग में प्रॉब्लम है, ऐसे बूढ़े आदमी से भोली की शादी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भोली में कमी थी, भोली वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल, भोली वॉज बिट डम। अब तो ठीक हो गई थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो बेटर थी, ठीक है, लेकिन अभी अगली तो थी ना वो। ले तो क्या करते हैं, ये लोगों की धारणा है कि अगर कोई सुंदर नहीं है ना तो अब उसको, जब शादी की बात आती है तो उसको सुंदर पति या सुंदर पत्नी नहीं मिलती। ये लोगों की धारणा है, दिस इज द परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दैट इज वेरी 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 रॉन्ग, ठीक है, लेकिन ऐसा है तो है, ठीक है। तो ये गांव का उस जमाने की बात थी। तो ये सोच करके कि भाई भोली से कोई शादी नहीं करेगा तो किसी लंगड़े बुढ़े आदमी से इसकी शादी कर देते हैं, और उसका रिश्ता तय हो गया, उसकी शादी तय हो गई। अब क्या हुआ, ब्राइडग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पंप एंड शो। अब क्या हुआ, जो दूल्हा है ना, दूल्हा घोड़ी चढ़ के टन 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 टन, बुढ़ा आ गया, दूल्हा नहीं है बुढ़ा आ रहा है, वो आ रहा है भाई शादी के लिए, दूल्हा बन के आ रहा है। आके देख रहे हो, एक तो तेरे पैर में प्रॉब्लम है भाई, तेरे तू लंगड़ा, और फिर क्या कह रहा है, 5,000 रुपया दो हमको, 5,000 रुपया डौरी का दो, दहेज मांगा उसने 5,000 रुपए। उसने वो लेम ओल्ड मैन था ना, वो उसने 5,000 रुपए रामलाल भाई से मांगे, रामलाल जी 5,000 रुपए दोगे तो बेटिया की शादी होगी, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। ये बात किसने बोली, बूढ़े ने, वो जो था लेम ओल्ड मैन ने, ठीक है। मुझे गुस्सा आ रहा उस पर बहुत, ठीक है। चलो भाई, उसने 5,000 की डिमांड कर दी। अब हमारे रामलाल जी रोने लगे कि ऐसा मत करो, ऐसा पाप मत करो, मैं गरीब बेटी का बाप हूं। उसने अपनी पगड़ी उतार के नीचे रख दी और कहा कि प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, भगवान के लिए मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें 5,000 रुपए भी दे दूंगा। वो 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए रामलाल, लेकिन तभी भोली ने कहा, रुकिए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी, आप ये पैसे नहीं देंगे, एक दहेज लोभी से मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे डौरी नहीं देना है। ये सुन के जो आसपास के लोग थे, जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो सब भोली को शेमलेस कहने लगे कितनी बेशर्म है ये, कैसे खड़े होकर सबके सामने शादी के लिए मना कर रही है। लेकिन भोली नहीं रुकी, भोली ने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी, और भोली की शादी टूट गई। शादी का मंडप तो सजा, लेकिन वहां शादी नहीं हुई। क्लियर है, ठीक है। अब वहां उसकी टीचर भी आई हुई थी जिन्होंने बचपन में उसको पढ़ाया था, वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई, उनको प्राउड फील हुआ। लेकिन हाँ, भोली के जो पिताजी थे वो घबराने लगे, वो परेशान हो गए, वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या होगा, मेरी बेटी की शादी टूट गई है। वो दुख में थे, वो ग्रीफ में थे, ही वॉज सराउंडेड बाय ग्रीफ, ठीक है। बट भोली कहती है कोई बात नहीं पिताजी, मैं टीचर बन जाऊंगी, मैं आपका पालन पोषण कर दूंगी, मैं आपको पाल लूंगी, मतलब आई मीन टू से आपका ख्याल रख लूंगी, मैं इतनी काबिल हूं कि मैं एक टीचर बन के अपना खुद का खर्चा उठा लूंगी, अपनी लाइफ खुद जी लूंगी, लेकिन ऐसे दहेज के लालची से शादी नहीं करूंगी। तो अपने पिताजी को समझाती है, जिसे देख के टीचर बहुत खुश होती हैं। एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ भोली, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी का सार है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखेंगे इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और दोस्तों अभी तक भी जो नए नए साथी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस लाइव सेशन को जल्दी से लाइक कर दें, अपना प्यार मुझे भेज दें। और अगर इस लाइव सेशन को आपने अब तक शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करें। आप सबकी शेयर और आप सबके प्यार से ही हमारी वीडियोस कल भी नंबर 4 तक ट्रेंडिंग कर रही थी और अभी भी ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट 2 वीडियो तो अभी भी ट्रेंडिंग पे है, और वो मेरी वजह से नहीं है, वो सब आपका प्यार है भाई। हम क्या कर रहे हैं, हम तो आपकी
हेल्प करने के लिए, आप लोगों की तैयारी करने के लिए आके खड़े हो जाते हैं, हमारी पूरी टीम तैयार हो जाती है कि आपकी किसी तरह हेल्प हो, आपकी परेशानी दूर हो। ये तो आपका प्यार है, आप इतना लाइक करते हो, इतना पसंद करते हो, इतना हमें देखते हो कि वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती है, टीचिंग वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती हैं, तो आपका प्यार है। तो ये प्यार बनाए रखें, हमें खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो करेंगे इसके क्वेश्चंस अभी 30 सेकंड के अंदर। इनकेस अभी आपको कुछ देखना हो, इसको नोट्स को अच्छे से देख लो ताकि आपके माइंड में भोली का चेहरा याद आ जाए। एवरीथिंग गोइंग वेल? चलो जी, पहले देखते हैं दोस्तों इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूं कि आप कभी कंफ्यूज हो थोड़ा बहुत भी तो नहीं होना। वो जो लेम ओल्ड मैन था ना, उसका नाम है आपका भिशाम्बर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भिशाम्बर नाम था। वो क्या था, उसकी एक बड़ी शॉप थी और वो थोड़ा रिच था। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भिशाम्बर था ना, वो भोली से शादी करने के लिए राजी हो गए थे, बट उसने भोली को, क्योंकि उस ज़माने में शक्ल तो देखते नहीं थे, पहले से तो लड़की को देखा नहीं था, फुटवा भी नहीं होता था, तो फोटो वोटो भी नहीं था, तो फिर कैसे, तो वो ऐसे ही बस के भाई अरे रामलाल भाई की लड़की है, इनसे शादी होनी है, तो ऐसे उसकी शादी तय हुई थी, ठीक है। तो जब उसे पता चला, उसने शादी में देखा दुल्हन को कि तो थोड़ी सी अगली है, तब उसने फिर वो 5,000 की डिमांड की थी। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर है काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है जो आप फंस जाओ कहीं। चलो जी, पहला क्वेश्चन, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पापा इतना परेशान क्यों रहते थे? भाई वो इसलिए परेशान रहते थे कि उनके सातों बच्चों में ना भोली ऐसी थी जो कि अगली भी थी, जो कि मेंटली रिटार्डेड भी थी, थोड़ी सी वीक थी, स्टैमर करती थी, उसके फेस पे पोक मार्क्स थे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिससे उनको ऐसा लगता था उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो वरीड रहते थे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भाई भोली को स्कूल कैसे भेजा गया? भाई उसकी जो माँ थी वैसे तो वो ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पुरानी सोच की, कट्टर सोच की औरत थी, लेकिन उनको लगा कि जो स्कूल जाती हैं लड़कियां उनसे कोई शादी तो करता नहीं है, अब भोली की भी शादी तो होने वाली है नहीं, ये सोच के उन्होंने उसको स्कूल भेज दिया था, ठीक है। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाँ भाई एंजॉय किया था उसने, क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्केरी फील कर रही थी, स्केर्ड थी, फ्राइटेंड थी, बट बाद में उसने जब अपने जैसी और लड़कियों को देखा वहाँ पे खेलते कूदते थे, उसको अच्छा लगा। स्कूल की रंगीन दीवारें, उसको कलर्ड वॉल्स, उसको शी लाइक दैम सो मच, तो उसको अच्छा लगा। ऑल एंड ऑल शी लव्ड इट। डज शी फाइंड अ टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? यहाँ पे लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बोली बोली कहते थे और उसके ऊपर हंसते थे, दे लाफ एट हर, बट उसकी जो टीचर थी शी ऑलवेज शी एनकरेज्ड हर और शी टॉक्ड हर इन वेरी पोलाइट मैनर, सो शी डिडंट मेक फन ऑफ हर। सो ये तो अच्छी चीज़ थी ना, उसने मजाक नहीं उड़ाया, तो उसकी टीचर उसके लिए एक मोटिवेशन का एक सोर्स बनी। Why do Bholi's parents accept भिशाम्बर्स मैरिज प्रपोजल? अब वो जो बूढ़ा अंकल था ना, उसका इन्होंने क्या कहते हैं, भोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया ऑफर? क्योंकि भाई बूढ़ा अंकल, एक तो उसकी शॉप थी, अमीर था, एक अच्छे घराने से था, दूसरा उनकी लड़की का प्रॉब्लम था, वो इतनी सुंदर नहीं थी, और तीसरा बूढ़े अंकल को पता भी नहीं था उसको कि भाई भिशाम्बर को कि भोली बदसूरत है, अगली है, उसको इस बारे में नहीं मालूम था। इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, जैसे तैसे भी इसकी शादी तो हो रही है ना, तो इसलिए वो शादी के लिए वो खुश हो रहे थे, ठीक है। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? भाई मैरिज इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो डॉरी की डिमांड करने लगा था 5,000 की, जो कि डॉरी देने के लिए, जो कि भोली देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैरिज जो थी वो टुक प्लेस नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ लिख करना, ये भी याद रख लेना, कहीं आप कंफ्यूज हो कि आपके जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना मन में, मैं पहले से आंसर कर रहा हूँ। अब आपको लगेगा सर एक बात बताओ, बोली पढ़ लिख कर समझदार हो गई थी, ऐसा कौन सा जादू हुआ था उसके दिमाग में जो सीधी नहीं रही थी? नहीं, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, पढ़ाई लिखाई ना कहीं एक हमारा ना मेडिकल काम भी करती है, मेडिकली भी हमें अच्छा बनाती है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स, और मैथ्स से क्या होता है खास तौर से कि आपके माइंड की क्षमता बढ़ती है, कैपेबिलिटी जो होती है ना माइंड की सोचने की, इससे आपका माइंड ना तेज होता है। तो जब आप पढ़ते लिखते हो तो आप समझदार हो जाते हो। भोली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उसे जब इनकरेज किया उसके टीचर ने पढ़ाई के लिए, उसने पढ़ाई करी, किताबें खोली, जिससे ना उसका माइंड डेवलप हो गया और वो इतनी भोली नहीं रही, वो समझदार हो गई। इसलिए वो अब एक यंग लेडी थी, एक समझदार लड़की हो चुकी थी, ठीक है। अब वो ऐसी डम नहीं रही थी, ठीक, ओके। चलो जी, और क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोली के टीचर ने उसकी लाइफ में ऐसा क्या रोल प्ले किया जिससे उसकी लाइफ चेंज हुई? ये बहुत बड़ा रोल किया, क्योंकि उसने इनिशियली तो उसको एनकरेज किया, उसको पढ़ाई के लिए एनकरेज किया, उससे अच्छे से बात की, पोलाइटली बात करी, उसको पढ़ाई के लिए, उसको बोलने के लिए एनकरेज किया कि तुम स्टैमर क्यों करती हो, कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो तुम, सो तुम घबराया मत करो। और उसके बाद उन्होंने मॉरल वैल्यूज भी उसको सिखाया। वो टीचर ही तो थी जिसके लेसन्स ने उसको इतना आगे बढ़ाया कि वो अपनी शादी के लिए वो समझ पाई कि शादी में डॉरी कितनी गलत होती है, वो ये चीज़ भी सीख पाई, ठीक है। और वो एक स्टैंड ले पाई अपने लिए और अपने पिता के लिए, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन है। इसमें जो आपको इंग्लिश भी बनाने में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये छोटे छोटे से वर्ड आपको यूज करने जो मैंने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं,
ओके एक है कि why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोली पहले तो शादी के लिए राजी हो गई थी ऐसे ओल्ड एज लेम बंदे से, लेकिन बाद में वो मुकर गई। ऐसा क्यों भाई? पहले वो राजी हो गई थी बाप की इज्जत के लिए, पिता की इज्जत के लिए, ऑनर के लिए वो राजी हो गई थी कि भाई उनकी इज्जत खराब ना हो, ठीक है चल मैं शादी कर लेती हूँ। लेकिन बाद में वो क्यों मुकर गई? उसने क्यों क्या कहते हैं, उसने वो ऑफर पूरा टर्न डाउन क्यों कर दिया? उसका रीजन ये था कि भाई भोली को लगा कि ये तो डॉरी मांग रहा है और मेरे पिता की इज्जत ही तो खराब हो रही है, उसी इज्जत के लिए तो मैं शादी कर रही थी और यही मेरी पिता की पगड़ी नीचे रखवा रहा है। ये कैसा आदमी है भैया? सो दैट्स वाई उसने रिजेक्ट कर दिया था शादी का ऑफर, क्योंकि वो अपने पिता की इज्जत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो वो एक ऐसे बंदे से शादी नहीं करना चाहती जिसके लिए हर फादर हैज टू गिव डॉरी एंड शी डिडंट वांट टू बिकम बर्डन ऑन हिज फादर। ओके, सो ये रीजन था। एंड शी न्यू नाउ शी इज़ अ मच्योर्ड लेडी, शी इज़ अ मच्योर्ड गर्ल, वो मच्योर्ड लड़की है, मच्योर्ड औरत हो गई है अब। सो अब उसको इतना दबने की ज़रूरत नहीं है, शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, वो अपना ख्याल रख सकती है, शी कैन लुक आफ्टर हर पेरेंट्स एज वेल, वो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख सकती है, उनका भी ध्यान रख सकती है। सो इतना दबने की, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके, सम अदर क्वेश्चंस फ्रॉम भोली चैप्टर। जरा एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज टू मैरी बिशाम्बर इफ शी वर नॉट एजुकेटेड? क्या आपको क्या लगता है कि भोली अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो बिशाम्बर से ऐसे बात कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि एजुकेशन हमें सिखाती है, हमारे राइट्स हमें बताती है, हमें सोचने की एक शक्ति देती है। वी लर्न हाउ टू टेक डिसीजन। हम ये सीखते हैं कि हम कैसे लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए। वी लर्न व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें ये समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। सो हम ये फैसला करने में हमें आसानी होती है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, बात करने का, डिसीजन मेकिंग का। एंड एजुकेशन ब्रिंग्स दीज काइंड ऑफ चेंजेस इन अस, ठीक है।